राजीव गांधी स्टडी सर्कल को टीचर दे दी और ये जो सेकेंड ग्रेड का टीचर है वो सुरेश ढाका को पकड़ा नहीं, उसको पकड़ने के उस दिन दर्जनों एमएलए कई मंत्री आएंगे, रीट में भी 6 एमएलए और 3 मंत्री शामिल हैं और पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके मैंने प्रमाण दिए थे, लेकिन गहलोत के काम पे जू इसलिए नहीं रहेगी जो कमा कमा कर देश की कांग्रेस को चला रहे हैं। इसलिए 1000 विरोध होने के बाद भी पायलट साहब को झुकना पड़ा और कांग्रेस के कई नेताओं ने आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। आपको पता है वो अपना राजेंद्र गुड़ा लगाता है, शांति धारीवाल पर आरोप लगे हैं, मुख्यमंत्री के बेटे पर लगे हैं, कांग्रेस वाले आपस में आरोप लगा रहे हैं। इससे आप सोच सकते हो ये कांग्रेस की सरकार कितने आतंक भ्रष्टाचार में डूबी। दूसरा है पेपर लीक का मामला। 16 परीक्षा हुई, 16 के 16 पेपर लीक हुए। प्राइवेट लोगों के हाथ में पेपर लीक। और अभी 10-12 दिन पहले मैंने एक खुलासा हो किया था कि आरएस की परीक्षा जांच इनकॉम्पिटेंट लोगों ने किए, वो भी प्राइवेट में रिटायर्ड है। तो इस ढंग से पूरी आरपीएससी बिकी हुई है। आरपीएससी का एक मेंबर बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हो गया है, लेकिन ये बात कटारा तक नहीं है, ये चेयरमैन तक है, ये मंत्रियों तक है, ये मुख्यमंत्री तक है। इसलिए ये सरकार आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो इसलिए हमने नारा दिया है कि नहीं सहेगा राजस्थान। क्या नहीं सहेगा? तो ऐसा भ्रष्टाचार नहीं सहेगा। बेरोजगारों के साथ कोई अत्याचार नहीं सहेगा, पेपर लीक को नहीं सहेगा, दलित और महिलाओं पर जो बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए उसको नहीं सहेगा, कानून की स्थिति जो बिगड़ रही है उसको नहीं सहेगा। आपकी जानकारी है, अभी मैं 3 दिन का धरना दे के आया हूँ इंदौर में। एक दलित युवती को रात के 3 बजे उठाते हैं, उसके साथ रेप करते हैं, रेप के बाद गोली दाग देते हैं, नहीं मरते तो तेजाब डाल देते हैं, उससे भी नहीं मरती तो कुएं में डाल देते हैं। और जब मुकदमा दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती। खुलासा जब होता है जब हम आंदोलन करते हैं, तब जाके अपराधी गिरफ्तार होते हैं। इसलिए दलितों पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पर है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 पर है, और आपस के झगड़े में भी नंबर 1 पर है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा पूरे 5 साल चला है, उसमें भी नंबर 1 पर है, लूट में भी नंबर 1 पर है। इसलिए हम ये सहने वाले नहीं हैं, ये सहेंगे नहीं। इसके लिए हमने ये अभियान चलाया है। बलात्कार में नंबर 1, गलत अत्याचार में नंबर 1, किसान। राहुल गांधी जी आए थे, 1 से 10 तक की गिनती गिनी थी और आपको पता है किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ। आपकी जानकारी है कि रामगढ़ पचवरा का एक किसान ने आत्महत्या कर ली, ऐसे दर्जनों किसानों ने आत्महत्या कर ली। और पेपर लीक के कारण जो 2 बच्चे थे उन्होंने आत्महत्या कर ली और उनका ऋण माफ नहीं किया किसानों। और तुष्टिकर मेरी समझ में देश में नहीं दुनिया में सर तन से जुदा करने का नारा राजस्थान के उदयपुर से चालू हुआ है, जो पूरी दुनिया में फैल गया। और चाहे करौली में दंगा हुआ हो, चाहे भीलवाड़ा में हुआ हो, चाहे अलवर में हुआ हो, चाहे जोधपुर में हुआ हो, सबको खुली छूट दे दी गई। और करौली का तो जुनेद
आज तक नहीं गिरफ्तार किया क्योंकि वो कांग्रेस का पार्षद है। तो भारी पक्षपात है और सांप्रदायिक दंगों में भी 10 गुने बढ़ोतरी इस सरकार के दौरान हुई है। इसको हम सहने वाले नहीं हैं। आदिवासियों में धर्मांतरण हो रहा है, वो भुखमरी के कगार पर है, वहाँ ज़बरदस्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है और कृष्णा वाल्मीकि योगेश जादव जैसे दलितों को मॉब लिंचिंग किया गया है। अपराध बेलगाम है और ये बदहाल राजस्थान में बहन बेटी की भी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा कि अपने इस इलाके में ही एक महिला जिसकी ससुराल तुंगा के आसपास थी, वो अपने गोपालपुरा गांव जो रामगढ़ पचवाड़ा थाना क्षेत्र में बिहार में मिलने आ रही थी, तो रास्ते में उसको उठाया गाड़ी में और उठाकर उसके साथ गैंगरेप किया और मारकर एक कुएं में डाल दिया। उसका जब आंदोलन किया, जब खुलासा हुआ, तो ये राजस्थान सहन करने वाला नहीं है और इसको लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन की शुरुआत हमारी पार्टी ने की है। हम घर घर भी जाएंगे, गांव ढाणी ढाणी जाएंगे और ये जो सरकार की तुष्टीकरण की नीति है, बेरोजगार किसानों के साथ जो अत्याचार कर रही है, भारी भ्रष्टाचार फैला रही है, दलित आदिवासियों को बदहाल कर दिया है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, इन मुद्दों को लेकर जनता तक हम पहुँचाएंगे और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे और सत्ता परिवर्तन करेंगे, जिससे जनता इससे त्रस्त होती है, उससे जनता को छूट मिल सके, जनता सांस ले सके खुले माहौल में, खुले वातावरण। नहीं सहेगा राजस्थान, ये अभियान हमारा चल रहा है, जिसकी शुरुआत कल जयपुर में पत्रकार की मेरे को सांसद किरोड़ी लाल हमारे साथ हैं। भ्रष्टाचार प्रदेश की जनता, सरकार आखंड भ्रष्टाचार है, तो प्रदेश की जनता हमारी पार्टी भ्रष्टाचार होनी चाहिए। बेरोजगारी में नंबर 1 पर है राजस्थान, इसको हम सहन करने वाले नहीं। पेपर रोज लीक हो रहे हैं और उज्जवल भविष्य वाले बच्चों का भाग्य बर्बाद किया जा रहा है, भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, इसको नहीं सहेंगे। दलितों पर अत्याचार भयंकर है, इसको नहीं सहेंगे। महिलाओं की इज्जत लुट रही है, इनको हम सहन करने वाले नहीं। और विकास के कामों में बड़ा भ्रष्टाचार है, मैंने आपको बता दिया, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार है, खानों में भ्रष्टाचार है, अपना IT के केंद्र में भ्रष्टाचार है, खुद वैभव गहलोत जो मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। 200 MLA 200 मुख्यमंत्री बना रखे हैं और पूरी तरह से जनता की भ्रष्टाचार से त्रस्त है। भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बिगड़ती कानून की स्थिति, दलितों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, इसको हम बिल्कुल सहन करने वाले नहीं हैं। इसलिए नहीं सहेगा राजस्थान के घोष के साथ हम जनता के बीच जाएंगे और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव करेंगे। किसान कर्ज माफी का एक बड़ा मुद्दा है, आपने भी लिखा है। किसान कर्ज माफी का आश्वासन तो दिया था, लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ। दर्जनों किसानों ने मौत को गले लगा दिया। अपने ज़िले में रामगढ़ पचवाड़ा में ही एक किसान ने आत्महत्या कर दी, जिनके परिवार को लेकर मैं सिविल लाइन में पहुँचा था। उसके बाद स्थगित किया था, ऋण माफ तो नहीं किया, उनके ऋण की तलवार बिल्कुल। ये है सांसद किरोड़ी लाल का, जो भाजपा का जो अभियान है उसको जन जन तक पहुंचाने का अब काम शुरू हो गया है और इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा जनता के बीच जा रही है और दावा कर रही है कि सरकार हम बनाएंगे और राजस्थान में बदलाव होगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा।
सर नहीं सहेगा राजस्थान को लेकर आप प्रेस वार्ता की जा रही है, पूरे प्रदेश भर में की जा रही है, आप इन 2 साल में कर रहे देखो, राजस्थान नहीं सहेगा, राजस्थान इस उद्घोष के साथ, इस नारे के साथ कल राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी की सभा के बाद प्रदेश भर में कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे। नहीं सहेगा राजस्थान जो भ्रष्टाचार है वो, नहीं सहेगा राजस्थान जो पेपर लीक हो रहे हो, नहीं सहेगा राजस्थान जो बेरोजगारी है वो, नहीं सहेगा राजस्थान जो महिलाओं पर अत्याचार है वो, नहीं सहेगा राजस्थान जो दलितों पर अत्याचार है वो, नहीं सहेगा राजस्थान जो आदिवासियों के अत्याचार है वो, नहीं सहेगा राजस्थान जो भ्रष्टाचार गहलोत साफ कर रहे हैं, नहीं सहेगा राजस्थान जो चप्पे चप्पे पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इन मुद्दों को देखे नहीं सहेगा राजस्थान कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान की कर्ज माफी नहीं, नहीं सहेगा बेरोजगार कि उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता। इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। अपराध नहीं सहेगा राजस्थान, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है। यही हमारे चुनावी मुद्दे हैं और इस सत्ता को बदलना है जिससे राजस्थान की जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है। यही हमारा आज की पत्रकार वार्ता का वो है। सर जोधपुर में ABP के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने के ABP के कार्यकर्ताओं ऐसा ही आरोप लगा रही है। देखो, ऐसा है, बलात्कार या कोई अपराध करे या कोई भ्रष्टाचार करे, उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई जाति नहीं होती। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे तो मेरा कहना ठीक नहीं है। उन्होंने जाहिदा के पति जो प्रधान है कामा से, उन्होंने एक महिला के साथ रेप कर दिया, प्रमाणित हो गया, वारंट भी जारी है, लेकिन गहलोत साहब गिरफ्तार नहीं कर रहे। हम कब रोक रहे हैं? किसी भी दल का हो, हमारे दल का हो, कोई किसी जाति का हो, उसको गिरफ्तार किया जाए अगर किसी ने बलात्कार किया। चुनाव होने हैं और कांग्रेस और भाजपा के बीच सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हो या फिर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं और स्थानीय नेताओं में जोश फूक रहे हैं। कल JP नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष BJP के वो राजस्थान आए और उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर एक स्लोगन दिया, नहीं सहेगा राजस्थान। इसके तहत प्रदेश भर में भाजपा के नेता प्रेस वार्ता कर जब लोगों के बीच जा रहे हैं। सर, क्या आपने एक बात बोली, सत्ता की लड़ाई चालू भाजपा, सत्ता की नहीं, हम जनता की लड़ाई कर रहे हैं। सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे, जनता की भलाई के लिए लड़ रहे हैं कि जनता लुटे नहीं, बेरोजगार ठगा नहीं जाए, उसका पेपर लीक नहीं हो, उसको भत्ता मिले, किसान का कर्जा माफ हो, राह चलती हुई बहन बेटी की इज्जत नहीं लुटे, दलितों पर अत्याचार नहीं हो, आदिवासी की ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो, भुखमरी नहीं हो, विकास के काम में भ्रष्टाचार नहीं हो, जल जीवन मिशन में जो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ 20,000 करोड़ का वो नहीं हो, 66,000 करोड़ का खान में हुआ है, IT विभाग में हुआ है हजारों करोड़ का। मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत भ्रष्टाचार में लिप्त है, काले धन को सफ़ेद करने में लगे हुए हैं। इसलिए राजस्थान अब सहन नहीं करेगा। पराकाष्ठ हो गई अपराध की, भ्रष्टाचार की, किसानों बेरोजगारों के साथ ज्यादती की, बहन बेटी की इज्जत लेने की, दलित अत्याचार। कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती है, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। अब अभी फिलहाल ऊर्जा मंत्री ने एक आरोप लगाया कि भाजपा ने 35 करोड़ रुपए की पेशकश की थी सरकार को गिरा दी। हमें तो हम कोरे आरोप नहीं लगा रहे, हम तो प्रमाणित आरोप जल जीवन मिशन के लगाए और उसके बाद में क्या हुआ, 200 करोड़ की फाइल शासन सचिवालय से गायब कर दी। हमने तो प्रमाणित आरोप रीट के लगाए जिसमें DP जारोली को बर्खास्त करना पड़ा, 67 लोग जेल में हैं। हमने तो 2nd ग्रेड टीचर के आरोप लगाए जिसमें बाबूलाल कटारा जेल में। आप 35 करोड़ के आरोप लगा रहे तो किसको किसने दिए जरा पकड़ो ना। वो तो गहलोत साहब भी कह गए वहाँ धौलपुर में, खुद के MLA को कह गए पैसे लिए वहाँ जाके अपना मानेसर जाके। अब मानेसर में किस किस ने पैसे लिए आपकी जानकारी में है, उन्होंने तो अपने हाथ मिला लिया। हम मिल के लड़ेंगे, रिपीट करेंगे। आप अब राजस्थान की जनता भ्रष्टाचार को रिपीट नहीं होने देगी।
किसान और जवान और बेरोजगारों पर अत्याचार रिपीट नहीं होने देगी, दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार रिपीट नहीं होने देगी, अपराध को नहीं बढ़ने देगी। ये राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है। इसलिए रिपीट के सपने देखो गहलोत साहब, अब आप पुनः सत्ता में नहीं आ सकते। राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है और भाजपा के राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने कल जयपुर में हुंकार दे दी है कि सत्ता में लौटना है। सर, भाजपा राजस्थान में अपराध चरम पर बता रही है, लेकिन हमारी जो गृह राज्य मंत्री हैं राजेंद्र सिंह यादव, उनसे बात उनका कहना है कि राजस्थान में अपराध नियंत्रण में है और जो मुकदमे हैं वो पहले की तुलना में 18% गिरावट आई है। मैं जल जीवन मिशन के घोटाले की FIR लेके 3 दिन तक अशोकनगर थाने में बैठा रहा, एक MP की FIR दर्ज नहीं कर रहे और उल्टे उठा के मेरे को ले गए। अभी परसों की घटना है, 3 दिन तक मैं हिंडौन में बैठा रहा, जब जाके एक दलित बेटी जिसको घर से रात के 3 बजे उठा के ले गए, पहले रेप किया, फिर गोली मारी, नहीं मरी तो तेजाब डाल दिया, फिर कुएं में डाल दिया। तो राजेंद्र यादव कौन से उसकी बात कर रहे हैं? आपके सामने उदाहरण है। यह सांसद किरोड़ीलाल मीणा जिन्होंने कहा भाजपा जनता की लड़ाई लड़ रही है, न कि सत्ता के लिए। लक्ष्मी अवतार शर्मा जी।